राम राम। ओम श्री श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विनय पत्रिका का पद संख्या 126। मन को शिक्षा गोस्वामी जी दे रहे हैं। हे मेरे मन, तुम मेरी इस शिक्षा को ग्रहण कर लो। यदि तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो मेरी इस बात को मान लो, अन्यथा भक्ति नहीं हो पाएगी। मन मेरे मानहि सिख मेरी, मन मेरे मानहि सिख मेरी, मन मेरे मानहि सिख मेरी, मेरे मानहि सिख भगति चाहे हरि केरी, जो निज भगति चाहे हरि केरी, मन मेरे मानहि सिख रघुप्रीत हित जेते, उरया नहीं से वहीं ते जे अपन पहुँचे थे। वे हरि, जिनकी भक्ति तुम करना चाहते हो उनके हितों को याद रखो कि आप पर कितना करुणा करते हैं, कितना उपकार है उनका। वे तुम्हें अपना मानते हैं। अपन पहुँचेते, अपना मानकर ही उन्होंने तुम्हारे ऊपर इतना उपकार किया। सबसे बड़ा उपकार तो मानव शरीर दे दिए वे। मानव शरीर देने पर भी उन्होंने हृष्ट पुष्ट रखा हमें। शरीर के जितने भी अंग हैं वे कार्य करते हैं। सूक्ष्म शरीर भी ठीक ठाक चलता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सत्संग भी दे दिया। उनका कितना बड़ा उपकार है, उनकी बात को याद करो। उरया नहीं प्रभु प्रीत हित जेते,
थे वहीं तेज अपन पहुँचे वे हरि हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें पाल रहे हैं। जैसे देखे घर के बच्चे होते हैं, माता पिता उनको पालते हैं। यदि वे बच्चे मान बढ़ाई स्वयं लेने के प्रयास करें तो कितनी बुरी बात होगी कि घर में छोटे छोटे बच्चे हों, माता पिता उनका पालन करते हो, उनकी सेवा करते हो, और वे बच्चे दिन रात प्रयास करें कि मेरा मान हो, मेरी बड़ाई हो, मुझे लोग जाने। तो माता पिता के प्रति उनकी भावना कभी प्रेम की नहीं होगी, एक तरह से स्पर्धा, द्वेष या स्वार्थ की होगी। वैसे ही जीव पालते हैं भगवान उसको अपना मानकर, और मान बढ़ाई वो स्वयं चाहता है। भगवान को एक किनारे रखकर अपने आप को मध्य में रखता है और मान बढ़ाई चाहता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं भक्ति ऐसे नहीं होती, भक्ति तो मान बढ़ाई भगवान को देने से होती है, उनके उपकार को सदैव स्मरण करने से होती है। दुख सुख अरु अपमान बढ़ाई, दुख सुख अरु दुख सुख अरु अपमान बढ़ाई, सब समले कहीं विपत्ति बिहाई। भगवान तुम्हें अपना मानते हैं, अपनी संतान की तरह तुम्हारा पालन करते हैं, तो तुम ऐसे क्यों व्यवहार करते हो जैसे परिवार में कई सदस्य हों? जब सुख का समय हो तो सब एक दूसरे को माने, बड़ाई करें, और दुख का समय हो तो लोग एक दूसरे से कलह करें, दूसरों को आरोपित करें। तो ऐसे परिवार में कभी प्रेम नहीं रह सकता, कभी वहां प्रेम रह ही नहीं सकता, क्योंकि सब स्वार्थ के लिए वहां टिके हुए हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम भगवान के साथ ऐसा ही करते हैं। दुख में या अपमान के समय में हम भगवान से दूर हो जाते हैं, और जहां मान बढ़ाई लेनी होती है वहां हम आगे बढ़ करके लेते रहते हैं, सुख लेते रहते हैं। इसलिए परिवार की तरह जब भगवान हमें मानते हैं तो हम सुख दुख मान अपमान में सब में भगवान को देखें, उन्हें अपना माने। मन मेरे मान ही सिख मेरी, मन मेरे जो निज भगति चहै हरि के। आगे इस देह से संबंधित और संसार से संबंधित सुनु सठ काल ग्रसित यह देही, सुनु सठ काल ग्रसित यह देही, जनित ही लागी विदोष ही के ही, तुलसीदास बिनु अतिमति आए,
मिलहि न राम कपट लो लाए। मिलहि न राम कपट लो लाए। गर्मी का मौसम हो भीषण, किसी व्यक्ति को गर्मी के संकट से छुटकारा पाने के लिए उसको बर्फ दी जाए, बर्फ को ले आए, उसको वैसे ही रख दे, उसका सेवन न करे, कुछ क्षण के बाद वो बर्फ पिघल करके गर्म पानी बन जाएगी, तो उस बर्फ का कोई लाभ नहीं हुआ, व्यर्थ हो गई। वैसे ही गोस्वामी जी कह रहे हैं यह देह काल ग्रसित है, एक दिन ये पिघल जाएगी बर्फ की तरह। ये बर्फ जब तक रहे तभी तक इसका सेवन कर ले, पिघल जाने पर व्यर्थ हो जाएगी। तुलसी कह रहे हैं गोस्वामी जी, सुन सठ काल ग्रसित यह देही, जनित ही लाग विदोषई केही। इस शरीर को लेकर के बिना कारण अकारण सभी लोगों को दोष देना, सबसे कलह करना, सबसे ईर्ष्या द्वेष करना, ये इसका धर्म नहीं है। जब तक ये शरीर है इसका सदुपयोग कर लें, प्रेम करें भगवान से, भगवान के जनों से, अपने कर्तव्यों का पालन करें। कह रहे हैं कि अगर ये मेरी शिक्षा ये ले ले तो अच्छी बात है, नहीं तो राम जी मिलने वाले नहीं है। कितनी भी हम भक्ति करें, कितनी भी साधना करें, मिलहि न राम कपट लो लाए। कपट पूर्वक व्यवहार करने से भगवान नहीं मिल सकते। मन मेरे मान